आज हम बात करने वाले हैं बीबीए एलएलबी होन्स के बारे में। तो मतलब कि जो बंदा एलपी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए बीबीए एलएलबी होन्स कैसा होने वाला है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती है जो कि बहुत सारे बच्चे कर देते हैं और उनको स्कॉलरशिप में मज़ा नहीं मिलता है, मतलब कि उतनी स्कॉलरशिप नहीं मिलती जितनी उनको लेनी चाहिए थी। ठीक है, तो हर चीज़ बताने वाला हूँ, प्लेसमेंट्स भी, एलिजिबिलिटी भी, लास्ट डेट भी, और आपको क्या करना है ऐसा जिससे कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 60% हो सकती है या फिर 100% भी हो सकती है। तो ये सब पता लगेगा जब आप लास्ट तक वीडियो देखोगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस ये वीडियो लास्ट तक देखना और आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो देखो, ये जो है ना पूरे 5 साल का कोर्स है और इसमें जो है आपको 10 सेमेस्टर देखने को मिलते हैं और आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 60% इन 12th विद इंग्लिश। और मानने की बात है, अगर जो आपने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट नहीं भी लिया था तो कुछ नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप जो है एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास होने चाहिए, बस इतना सही है। और अगर जो आपने 90% स्कोर किया है तो आपको एलपीएस देने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। और 5% का रिलैक्सेशन भी मिलता है फीस पर अगर जो कोई SC/ST है, या फिर अगर जो कोई OBC है तो उसको 3% का रिलैक्सेशन भी मिलता है फीस पर। और 10% का रिलैक्सेशन मिलता है अगर जो कोई नॉर्थ ईस्ट या फिर सिक्किम कैंडिडेट्स है। और 5% का रिलैक्सेशन मिलता है फॉर डिफेंस पर्सनल, देयर वार्ड्स एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी के बारे में। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। 23.70 लाख हाईएस्ट पैकेज है एलपीयू में और 9.77 लाख जो है एवरेज पैकेज है टॉप 10% बच्चों का। 80 से ज़्यादा सुपर ड्रीम्स एंड ड्रीम्स ऑफर देखने को मिलते हैं आपको और साथ में 40 से ज़्यादा रिक्रूटर्स हर साल इस कैंपस में आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम फीस के बारे में। तो देखो, जो पर सेमेस्टर की फ़ीस है वो है 1,40,000। सुनने में बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन ये बहुत कम भी हो सकती है, तो बहुत से बच्चों को नहीं पता है, वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है और यहीं पर ही सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ कर देते हैं, मतलब कि उनको स्कॉलरशिप इतनी नहीं मिल पाती जितना वो डिजर्व करते थे। तो देखो, आपको ना सबसे पहले तो फेज़ का ध्यान रखना है। फेज़ 1 चला गया है, मतलब कि फेज़ 1 एंड हो चुका है। अभी जो चल रहा है वो फेज़ 2 चल रहा है। जो फेज़ 2 की डेट थी वो थी 20 में, लेकिन अभी एक्सटेंड हो चुकी है, मतलब कि 31 में हो चुकी है। और आपके पास एक और ऐसा चांस है 100% या फिर 60% या फिर 50% स्कॉलरशिप ग्रैब करने का, जो कि वापस कभी नहीं मिलने वाला है। तो दूसरी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं डेट के बारे में। देखो, 31 मई के बाद जो है फेज़ 3 चल जाएगा और फेज़ 3 में मानने की बात है, अगर जो अभी कैटेगरी ए में 60% की स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो बाद में 55% हो जाएगी। और कैटेगरी बी में मानने की बात है, अगर जो आपको 45% की स्कॉलरशिप मिल रही है तो फिर वो 40% हो जाएगी। देखो, पहले जो फेज़ 1 में कैटेगरी बी में स्कॉलरशिप मिलती थी वो मिलती थी 50%, अब मिल रही है 45% और 31 मई के बाद मिलेगी केवल और केवल 40% या फिर उससे कम भी हो सकती है, 35% भी हो सकती है। तो इसलिए सबसे बड़ी गलती तो यहीं कर देते हैं लोग, इसलिए ये गलती आप ना दोहराना बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको मेरे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना है। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करना है, वो एलपीनेस्ट का ऑफिशियल लिंक है, तो आप वहाँ पर जा करके एलपीनेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो एलपीनेस्ट की फ़ीस है वो है 1000 रुपये, लेकिन अगर जो आप कुछ इस तरीके से मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हो जो कि ये है, तो आपको मिलता है 200 रुपये का डिस्काउंट, मतलब कि 1000 रुपये का फॉर्म है तो वो 800 रुपये का हो जाएगा। तो सबसे पहला फ़ायदा तो आपका यहीं हो जाएगा। और जो दूसरा फ़ायदा है वो होता है एलपीनेस्ट के थ्रू, मतलब कि स्कॉलरशिप में। अब हम बात करेंगे कैटेगरीज़ के बारे में, मतलब कि कैटेगरी A, B, C और D। ये आपको तब डिवाइड किया जाता है जब आप एलपीनेस्ट के लिए अप्लाई करते हो और एग्ज़ाम देते हो, तो आपको कैटेगरी A, B, C और D में डिवाइड कर देंगे आपके स्कोर के हिसाब से। तो कैटेगरी ए में आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है? देखो, अगर जो आपने 100 में से 88 स्कोर किया है एलपीनेस्ट में या फिर 98% से अबव है, तो आपको मिलती है 60% की स्कॉलरशिप, मतलब कि 84,000 की स्कॉलरशिप, और आपकी फ़ीस रह जाती है वो केवल रह जाती है 56,000 रुपीज़। अब मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ये केवल और केवल 31 मई तक ही अप्लाई होता है। अगर जो 31 मई के बाद अप्लाई करोगे तो आपको जो केवल स्कॉलरशिप मिलेगी वो मिलेगी केवल और केवल 55%, मतलब कि 5% कम। अब हम बात करते हैं कैटेगरी बी के बारे में। अगर जो आपने 100 में से 76 स्कोर किया है एलपीनेस्ट में या फिर 95 से 97.99% स्कोर किया है 12th में, तो आपको मिलेगी 50% की स्कॉलरशिप, मतलब कि 70,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और आपकी जो फीस रह जाएगी वो केवल 70,000 रुपये रह जाएगी। अब हम बात करते हैं कैटेगरी सी के बारे में। अगर जो आपने 100 में से 64 मार्क्स लाए एलपीनेस्ट में या फिर 90 से 94.99% के बीच में स्कोर किया है 12th में, तो आपको मिलेगी 40%
की स्कॉलरशिप, मतलब कि 56,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप, आपकी जो फीस रह जाती है वो केवल और केवल रह जाती है 84,000 रुपीज़। हम बात करते हैं कैटेगरी डी के बारे में। अगर जो आपने 100 में से 40 स्कोर किया है एलपी नेस्ट में, या फिर 80 से 89.99% आपके 12th में मार्क्स आया है, आपको मिलती है 30% की स्कॉलरशिप, मतलब कि 42,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप पर सेमेस्टर, और आपकी केवल फीस रह जाती है 98,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये केवल 31 मई से पहले है। अगर जो 31 मई से पहले अप्लाई करोगे तो आपको स्कॉलरशिप अच्छी मिलेगी, और अगर जो 31 मई के बाद अप्लाई करोगे तो आपको स्कॉलरशिप में रिडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना तो समझ गए। तो सबसे मेन चीज़ है फेज़ 2 एंड होने वाला है, और उसकी जो डेट है वो 31 मई है। तो इसलिए अभी के अभी जाओ, अप्लाई कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करो और साथ में ये कूपन कोड अप्लाई करो, जिससे कि 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर जो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है किसी भी कोर्स से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, या आपके मन में कोई डाउट है, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपका डायरेक्ट रिप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर जो कुछ और पूछना हो या फिर किसी और चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में बता देना, मैं उस पर भी बना दूंगा।